हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसकी डेट्स के बारे में। यानी आपकी डेट शीट आ चुकी है, अब इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 10th की और उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्लास 12th की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं 10th क्लास की सारी डेट्स के बारे में, उसके बाद देखेंगे क्लास 12th की डेट शीट को। तो जो फर्स्ट एग्जाम जो बच्चों आपका होना है वो होना है 4 मई को होना है। यानी कि जो आपकी एग्जाम की डेट है, यानी कि 4 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। और एग्जाम की जो टाइमिंग की बात करें, अभी मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो 10:30 to 1:30 होने वाली है। हाँ, 10 बजे आपकी एंट्री हो जाएगी, 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए भी मिल जाएंगे, बट आपको जो राइटिंग टाइम जो आपका स्टार्ट होगा वो 10:30 पे स्टार्ट होगा। और 4 मई की अगर एग्जाम डेट की बात करें, उस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, तो उस दिन उड़िया, कन्नड़ और लेप्चा, ये जो 3 लैंग्वेज है, इस 3 लैंग्वेज में से आपने किसी भी लैंग्वेज को अगर चूज कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, तो आपका इसका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है 4th के बाद 6 मई को एग्जाम होने वाला है। और 6 मई को जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश लिटरेचर का आपका एग्जाम होने वाला है। यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके पास है उसका एग्जाम होने वाला है। और ध्यान रहे, जो आपका जो सब्जेक्ट कोड है बच्चों वो होने वाला है 184, जो कि आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहता है। और टाइमिंग एज इट इज, जैसे पहले इसमें बोला गया 10:30 से 1:30 के बीच में होगा, तो वही टाइमिंग सेम रहने वाला है। अच्छा, उसके बाद 6 तारीख के बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, वो 10 मई को आपका एग्जाम होगा और इस दिन आपका हिंदी का एग्जाम होगा। अच्छा, जिन बच्चों ने हिंदी की बात करें, अगर किसी ने कोर्स ए ले रखा है तो उसे कोर्स ए का एग्जाम देना है। कुछ बच्चों ने कोर्स बी लिया हुआ है तो कोर्स बी का एग्जाम होने वाला है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप जहां जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है, जो भी ऑप्शनल आपने चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होने वाला है। टाइमिंग सेम है, अपना कोड आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कोड क्या है। कोर्स ए के लिए 002 है और कोर्स बी के लिए 085 है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम होना है आपका वो 11 मई को एग्जाम होना है। और इस दिन बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो आपको ये सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट का इस दिन एग्जाम होना है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे के पास उर्दू हो, किसी के पास बंगाली हो, तमिल हो, पर्शियन हो, या फिर भाषा मिलाई हो, थाई हो, इनमें से कोई लैंग्वेज आपके पास हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट ना हो, तो जिनके पास सब्जेक्ट नहीं है उनका एग्जाम नहीं होगा उस दिन। और जिन्होंने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर रखा है तो उसका एग्जाम होगा 11 मई को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो होना है वो 12 मई को होना है। और 12 मई का जो एग्जाम होना है वो पंजाबी और जर्मन का होगा। यानी कि आपने अगर इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर रखा है, क्लास 10th में 3 लैंग्वेज जो चूज करना होता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग पंजाबी, जर्मन, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होना है। उसकी डेट आपके सामने है कि 12 मई को पंजाबी और जर्मन का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 12 के बाद 13 मई को जो आपका एग्जाम होगा वो मलयालम और फ्रेंच सब्जेक्ट का होगा। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट है तो ये एग्जाम आपको 13 मई को देना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम है जो ऑलमोस्ट सबके पास होता है वो होता है साइंस का। तो साइंस का तो ऑलमोस्ट सब बच्चे चूज करते हैं, सबके पास सब्जेक्ट होता है, मैंडेटरी सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। ये 15 मई को एग्जाम होगा और इसकी जो डेट है बच्चों आप देख चुके हैं 15 मई है। और सब्जेक्ट कोड इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। जो बच्चे थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं उसका तो 086 है, और जो विद प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं वो 090 उनका एग्जाम होने वाला है सब्जेक्ट कोड। यानी कि आपकी साइंस की जो डेट है वो है 15 मई। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेंटिंग भी क्लास 10th में एज ए सब्जेक्ट रखते हैं, तो उनका एग्जाम होने वाला है ये 17 मई को एग्जाम होने वाला है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 17 के बाद जो 18 मई को जो एग्जाम होगा वो कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे। जैसे उन सब्जेक्ट में अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी जिनके पास होती है उनसे रिलेटेड एग्जाम जिनका होता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई सा भी डिसिप्लिन आपने चूज कर रखा है, तो ये एग्जाम आपका होने वाला है। और उसके बाद जो 20 तारीख यानी कि 20 मई को जो एग्जाम होगा वो होम साइंस का होने वाला है। कुछ बच्चे होम साइंस भी अपना सब्जेक्ट रखते हैं तो उनका ये एग्जाम इस दिन हो जाएगा। और उसके बाद जो मैथ्स की बात करें, मैथ सब्जेक्ट की बात करें, इसका एग्जाम 21 मई को ये एग्जाम होगा। और जिन्होंने बेसिक ले रखा है उनका भी इसी दिन एग्जाम होना है, और जिन्होंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले रखा है उनका भी एग्जाम इसी दिन होने वाला है। तो दोनों का सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हो, जिनका बेसिक है उनका सब्जेक्ट कोड 241 है, और जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है मैथमेटिक्स उनका 041 है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट कोड वैसे भी आपके एडमिट कार्ड में सारी चीजें मेंशन भी होती है। नेक्स्ट एग्जाम डेट जो है वो है 22 मई है, 22 मई।
और इस दिन जर्मन लैंग्वेज जिस बच्चे ने चूज किया उसका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा किसी ने म्यूजिक वगैरह ये जो सब्जेक्ट रखते हैं उनका एग्जाम हो सकता है। एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस आप कह सकते हो, ये भी सब्जेक्ट किसी बच्चे के पास होता है, तो उसका एग्जाम भी ये 22 तारीख को होने वाली है, 22 मई को। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा 25 तारीख को, और 25 मई को जो एग्जाम होगा वो देख सकते हो ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इनमें से आपने किसी भी लैंग्वेज को चूज कर रखा है। तो आप देख सकते हो ये जो लैंग्वेज है तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, असमीज, तिब्बतन, नेपाली, लिंबू, तेलुगु, बोडो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने चूज कर रखा है तो ये सारे एग्जाम आपके इस दिन हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम जो होना है वो सोशल साइंस, यानी जिसे हम एसएसटी भी बोल देते हैं, एसएसटी का एग्जाम आपका 27 मई को होना है, और ये सबके लिए मैंडेटरी होता है, और इसका जो सब्जेक्ट कोड है बच्चों आपका वो है 087 है। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटर, यानी कि जो हम जिसे आईटी नाम से जो आपका पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका एग्जाम आपका होने वाला है 29 मई को, ये एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट कोड ये आपके सामने है 402 है। इसके अलावा कोई टूरिज्म ले लेता है कोई बच्चा, या कोई एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर किसी बच्चे ने ले रखा है सब्जेक्ट, तो उसका भी एग्जाम इसी दिन होगा। यानी इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आपने चूज कर रखा है तो एग्जाम आपका इस दिन हो जाएगा। इसके बाद 31 मई की बात करें तो उस दिन ये सारे सब्जेक्ट जिसमें रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो कि ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मीडिया, मल्टी स्किल फाउंड, ये सारे जो कोर्स हैं, अगर इनमें से किसी भी कोर्स यानी किसी सब्जेक्ट को आपने चूज कर रखा है तो इसका एग्जाम आपका 31 मई को हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट एग्जाम जो आपका जो होने वाला है, तो उसके बाद सेकंड लास्ट आपका एग्जाम 2 जून को, यानी कि अगर आप में से किसी के पास अरेबिक या फिर संस्कृत, इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज है, तो आपका ये एग्जाम जो होगा वो हो जाएगा 2 जून को हो जाएगा। और फाइनली जो लास्ट पेपर अगर मैं कहूं क्लास 10th का होने वाला है वो होने वाला है 7 जून को, और ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है बच्चे कि आपने सारे सब्जेक्ट ले रखे हो, आपके पास 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है 7 सब्जेक्ट भी हो, तो जोन से भी आपके सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेट नोट कर लेना है कि इस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास 10th की बात हो गई। अब सीबीएसई की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो कुछ गाइडलाइन भी है आपके लिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात आपको पहले से पता है कि 10:30 से एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, और 10:30 से लेकर के आपका एग्जाम जो होगा आप कह सकते हो कि 1:30 तक चलेगा। यानी कि ये तो एक्चुअल टाइम है आपके पास कि 10:30 से आप कह सकते हो 1:30 तक आपका एग्जाम है, लेकिन आपकी जो एंट्री होगी वो पहले हो जाएगी। और आपको जो क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 10:15 पर हो जाएगा, यानी कि आपको 15 मिनट मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। ठीक है, इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज कर लेना है। और आपको जो आंसर लिखने का जो टाइम दिया जाएगा वो 10:30 से ही, यानी कि क्वेश्चन पेपर तो आपको 10:15 पे मिल जाएगा, बट आप आंसर जो लिख सकते हैं वो 10:30 से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, यानी कि क्लास 12th के जो एग्जाम होने उसके बारे में। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लास 12th के स्टूडेंट हो अगर आप, तो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। क्लास 10th में तो 10:30 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 1:30 तक एग्जाम है, लेकिन क्लास 12th की बात करें इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं, जो कि पहले से डिफरेंट है। ये इस वजह से हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इसे 2 शिफ्ट में आप कह सकते हो एग्जाम हो रहा है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होना है और फिर आप कह सकते हो आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम होना है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो ये 10:30 से स्टार्ट होकर 1:30 रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट यानी आफ्टरनून शिफ्ट की बात करूं तो इसका एग्जाम का जो टाइमिंग होगा आपका 2:30 से स्टार्ट होके 5:30 आपका एग्जाम होने वाला है। हाँ, एंट्री आपकी 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ताकि आप 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिल जाए। और जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम होने वाला है तो उनको 10:15 पर यानी कि 15 मिनट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। अब जान लेते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या डेट एलोकेट किए गए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम यानी फर्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो 4 मई को एग्जाम होगा, और 4 मई को इंग्लिश सब्जेक्ट जिनके पास है उन सबके एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास कोर सब्जेक्ट हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट का एग्जाम जो कह सकते हो इसी डेट पे आपने इन दोनों में से कोई एक चूज कर रखा होगा, उसी का एग्जाम आपका होना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम 5 मई को होने वाला है, और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं टैक्सेशन और ये बाकी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके पास जो है, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम 5 मई को होगा।
उसके बाद 6 मई यानी कि 6 मई की अगर बात करें तो उस दिन ये इन सारे सब्जेक्ट में से अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर रखा है तो ये एग्जाम होगा। हाँ, टाइमिंग आपको थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो एग्जाम सेकंड शिफ्ट वाले होने हैं, ये 2:30 पे स्टार्ट होंगे, 5:30 खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, यानी कि अगर मैं परफॉर्मिंग आर्ट की बात करूं, कुचिपुड़ी डांस या ओडिसी की बात करूं, तो इसके लिए जो टाइमिंग है आपके पास 2 आवर है, 3 आवर टाइमिंग आपके पास नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है वो डेट जो है वो 8 मई को है, जिस दिन आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होना है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो 10 मई को होगा। 10 मई मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी 10:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपके पास है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक या फिर फूड प्रोडक्शन, मीडिया, शॉर्ट हैंड या टेक्सटाइल डिजाइन, इनमें से कोई भी पेपर अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो आपका ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो 11 मई है, और 11 मई की अगर बात करें, इस दिन जो एग्जाम होगा, अगर आपके पास टाइपोग्राफी या फिर फैशन स्टडीज में से कोई सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो इसका एग्जाम आपका होगा, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि 10:30 आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका बिजनेस स्टडी या फिर आप कह सकते हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एग्जाम आपका 12 मई का होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपके पास जो फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, इसका एग्जाम आपका 13 मई को होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपके पास या फिजिक्स होगा या फिर अप्लाइड फिजिक्स, इन दोनों में से जोन सा भी सब्जेक्ट आपके पास है उसका एग्जाम इस दिन होने वाला है। सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है आपको ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट एग्जाम जो है ये 15 मई को है। अगर आप में आपके पास रिटेल या फिर मास मीडिया अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाएगा। अगर इनमें से ना होकर के अगर आपके पास लैंग्वेज है, यानी कि तमिल, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़ीसा, असमीज, कन्नड़, तिब्बतन, जर्मन, इनमें से कोई लैंग्वेज है तो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा 2:30 से 5:30 के बीच में। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें रशियन और पर्शियन भी है। बाकी सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट यानी कि वो सारे लैंग्वेज जो हमारी कंट्री में रीजनल लैंग्वेज है, स्टेट वाइज जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, अगर आप में से किसी बच्चे ने इसे चूज कर रखा है तो एग्जाम आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का, वो 17 मई का होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। अगर साइंस के स्टूडेंट की बात करें तो 18 मई को एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, ठीक है। और उसके बाद 19 मई की बात करें, इस दिन पॉलिटिकल साइंस का होगा। अगर किसी बच्चे के पास ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, और ये एग्जाम 19 मई को होने वाला है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है 20 मई को होगा, और इस दिन अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट, यानी कि आप कह सकते हो लीगल स्टडीज, उर्दू कोर, या फिर ये सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट सेल्समैनशिप, इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने 12th में चूज कर रखा है तो आपका ये एग्जाम हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट एग्जाम डेट जो है वो 21 मई है, और इस दिन उर्दू, संस्कृत इलेक्टिव भी और संस्कृत कोर भी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और जो टाइमिंग है वो आपको नोट कर लेनी है कि 2:30 से 5:30 के बीच में होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो ये 22 मई को ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट आपके पास हेल्थ केयर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये कमर्शियल आर्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम ये 22 मई को होगा। उसके बाद साइंस स्टूडेंट की बात करें तो इस दिन बायो का पेपर आपका होने वाला है 24 मई को, मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि 10:30 to 1:30 के बीच में। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो हो जाएगा आपका एग्जाम। अगर आप कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होकर के इकोनॉमिक्स अगर आपके पास है तो इकोनॉमिक्स का पेपर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 25 मई को आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी 10:30 से 1:30 के बीच में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है 27 मई को एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो फ्रेंच का पेपर मॉर्निंग में हो जाएगा, अगर किसी बच्चे के पास है तो वो पेपर अपीयर हो सकता है उसके अंदर। और इसी दिन यानी कि 27 मई की ही बात करें, इस दिन हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी या फिर कोस्ट अकाउंटिंग, शॉर्ट हैंड, म्यूजिक प्रोडक्शन, फूड न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो इसका पेपर सेकंड शिफ्ट में कह सकते हो आपके पास, यानी कि 2:30 से स्टार्ट होगा एग्जाम 27 मई को। और उसके बाद साइकोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो ये इसका पेपर आपका 28 मई को होने वाला है। और 29 मई की बात करें तो इस दिन आपके पास ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यानी जैसे हम आईपी बोल देते हैं, ये गया कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ओल्ड या न्यू, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है उसका पेपर होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो आईपी, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका पेपर 29 मई को होगा। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, हिंदी लैंग्वेज का पेपर, चाहे आपके पास इलेक्टिव हो या कोर हो, इसका पेपर आपका 31 मई को होने वाला है। उसके बाद मैथ्स की पेपर की बात करें तो मैथ्स का एग्जाम की जो डेट है वो 1 जून है।
फर्स्ट, चाहे आपने मैथमेटिक्स नॉर्मल या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने ले रखी हो, तो दोनों ही पेपर कह सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में 1 जून के होने वाला है। और पेपर कोड आपको ध्यान से देख लेना है। अगर मैथमेटिक्स से 041 है और अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो 840 है आपका सब्जेक्ट कोड। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 जून को आपका एग्जाम होगा ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए। और नेक्स्ट, अगर वेब एप्लीकेशन या टूरिज्म आपके पास एज ए सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो ये एग्जाम आपका 3 जून को होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो डेट है वो 4 जून है और 4 जून को पंजाबी, बंगाली, मराठी, अरबिक, तेलुगु या जापानीज इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो 4 जून का आपका पेपर होगा। ये सारे के सारे पेपर जो मैं बोल रहा हूं ये सारे 10:30 यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। साइकोलॉजी अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो इसका पेपर आपका 5 जून को आपका होने वाला है। अगर आपने होम साइंस चूज कर रखा है एज ए सब्जेक्ट तो 7 जून को आपका ये पेपर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है 8 जून है और 8 जून को एनसीसी, मार्केटिंग और ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो इसका पेपर आपका 8 जून को हो जाएगा। अगर इस ग्रुप में अगर आप आते हैं यानी कि बैंकिंग, योगा, ग्राफिक, कथक या भारतनाट्यम, डांस, इनमें से किसी सब्जेक्ट को अगर आपने चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम 9 जून को होगा। खासतौर पे आपको ध्यान ये देखना है जितने भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यानी कि योगा, ग्राफिक, कथक या भारतनाट्यम, इसका जो टाइमिंग है 3 आवर का पेपर नहीं है ये, बल्कि ये 2 आवर का पेपर है यानी कि 10:30 से 12:30 आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम 10 जून को होगा। फाइनली जो लास्ट डेट है क्लास 12 के एग्जाम की वो है 11 जून और इस दिन लास्ट पेपर होने वाला है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। अगर आप में से किसी बच्चे ने ये सब्जेक्ट ले रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बायोटेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ब्यूटी एंड वेलनेस या फिर एग्रीकल्चर, तो आपका एग्जाम 11 जून को हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि भी क्लास 12 का पेपर, फाइनल पेपर जो लास्ट डेट है वो 11 जून है। अब जो चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि भी अब तक जो होता था क्लास 12 के अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो अब तक ऐसा होता था कि भी पहले क्या होता था, सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होता था यानी कि 10:30 से लेकर के 1:30 के बीच में एग्जाम हुआ करता था। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है, 10:30 और 1:30 यानी मॉर्निंग शिफ्ट के अलावा अब जो है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसे 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में और ये सेकंड शिफ्ट में एग्जाम करवाए जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आपका कि सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है या फिर फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, ये आपको इंश्योर कर लेना है। और ये आपकी डेट शीट जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग भी नोट कर लेने हैं। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं यानी 10:30 अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होना है तो 10 o'clock आपकी एंट्री हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 10:15 पे आपको कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड शिफ्ट में यानी कि सेकंड शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है यानी 2:30 से अगर आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 2 o'clock आपकी एंट्री हो जाएगी और जो क्वेश्चन पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 2:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी शिफ्ट में, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के मिलने वाले हैं और जिसे आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जाम को अपियर होने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। हाँ, आंसर राइटिंग जो है अगर मॉर्निंग शिफ्ट में तो 10:30 ही आपको स्टार्ट करनी है। अगर आंसर राइटिंग की बात करें सेकंड शिफ्ट वालों के लिए तो 2:30 ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्दर बाकी अगर कोई भी डाउट रह गया, आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर के अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सारी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंस्टेंट अपडेट सारी जानकारी मिलती रहेगी।